अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अस्पष्ट उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग बताए हैं। ज्ञान योग उन लोगों के लिए जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। केवल कर्म त्याग देने से कोई कर्म फलों से मुक्त नहीं होता, और न ही केवल शारीरिक संन्यास से ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी अकर्मा नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म करने को विवश हैं। जो लोग कर्मेंद्रियों को तो रोकते हैं पर मन से विषयों का चिंतन करते हैं, वे स्वयं को धोखा देते हैं। ऐसे लोग पाखंडी कहलाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो कर्मयोगी मन से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और बिना आसक्ति के कर्म करते हैं, वही वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसलिए अपने नियत कर्म करो। निष्क्रियता जीवन का आधार नहीं बन सकती। परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूप में कर्म करो, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनेंगे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कहा, यज्ञ के द्वारा तुम समृद्धि प्राप्त करोगे। जो देवताओं को अर्पण किए बिना भोग करता है, वह वास्तव में चोर है। जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते, उनका जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति तक सीमित रह जाता है। ऐसा जीवन वास्तव में व्यर्थ है। अतः आसक्ति का त्याग करके कर्म करो, इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक जैसे महापुरुषों ने कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म अनिवार्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं तो संसार अराजकता में डूब जाए। जैसे अज्ञानी आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को चाहिए कि वह अनासक्त होकर कर्म करे, ताकि समाज को सही मार्ग दिखाया जा सके। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो। कामना और अहंकार त्याग कर युद्ध करो। जो श्रद्धा से मेरे उपदेशों का पालन करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।